आपको अपना सिलेबस अगर सामने होता है तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी रहती है कि किस सब्जेक्ट का किस प्रीलिम्स मेंस के पर्सपेक्टिव से कितना वेटेज है, क्या है क्या नहीं। तो अगर आपका सिलेबस आपके सामने रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब मैं आया था तो मैंने बहुत सी इंस्टीट्यूट विज़िट की थी, लेकिन ऐसा था कि जैसे मैंने वेदांता के तो मैंने जिन सर के साथ डेमो क्लासेस ली थी तो उस सर का टीचिंग स्टाइल मुझे अच्छा लगा था जो पढ़ाते थे। बिग फ़ैन ऑफ मिस्टर MS धोनी, तो इनके बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, मैं क्या ही कहूँ। तो मैं सीटिंग कम रखता हूँ, 6 से 8 घंटों की जो सीटिंग मेरी बनती है वही बनती है। बस कि किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूँ तो उसमें टाइम पीरियड अलग अलग डिवाइड कर दिया कि इतना टाइम ये सब्जेक्ट पढ़ना है। तो और जब मैं इंडियन पॉलिटी पढ़ता हूँ तो जैसे कोई इंपॉर्टेंट बातें होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई केस हुआ किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो मैं अपनी बातों में लिख के उसको अपने ही रिगार्डिंग समझ के लिख सकता हूँ कि मुझे क्या चीज़ अच्छी लगती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट लाइव। अभी मैं सूरज पाटीदार भैया के यहाँ हूँ जो कि एक पीजी में रहकर यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं। ये 2022 में अपना फर्स्ट अटैम्प्ट देने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में ऐसी बहुत सी बातें कवर करेंगे कि भैया ने कौन सा कोचिंग ले रखा है, उनको इस पीजी में कितना बेनिफिट है अदर पीजी से देखा जाए, तो ऐसी बहुत सी बातें हैं। और मैंने इस पीजी के नंबर वगैरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अगर आप इस पीजी में विजिट करना चाहते हैं तो आप उनको कॉल कीजिए और सारी बातें डिस्कस कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सूरज पाटीदार, आई एम फ्रॉम इंदौर। मैं यहाँ दिल्ली मुखर्जी नगर में रहता हूँ और मैं यूपीएससी CSE की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। चलिए मैं आपको अपना रूम बताता हूँ कि मैंने कैसा लगा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने मैप लगाया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि मैं किसी भी टॉपिक को पढ़ रहा हूँ और अगर कुछ मुझे देखना है किसी टॉपिक को, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो कर्नाटका में रिसेंट में इशू चल रहा है रिगार्डिंग, तो उसमें अगर मेरे को देखना है कि कौन से आर्टिकल के रिगार्डिंग वो रिलेट करता है क्या है, तो मैं वो देख सकता हूँ इसमें। देन फिर अगर आगे आते हैं तो मैंने अपने मॉडर्न हिस्ट्री के रिगार्डिंग गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया जितने भी रहे अभी ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड से, तो मैंने जैसे फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग थे, तो वो मैंने सब रिटन लिख रखा है क्योंकि एक लिखी हुई चीज़ अच्छे से याद रहती है, मेरा ये मानना है। देन फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने सेशन हुए थे, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे किस फर्स्ट सेशन में हमने नेशनल सॉन्ग गाया था, तो वो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख रखी है ताकि एक आंखों के सामने रहती है बातें तो अच्छे से याद रहती है। हम हर चीज़ को उसकी किस सेशन की क्या इंपॉर्टेंस थी, क्या है क्या नहीं, तो वो मैंने लिख रखी है। देन हमारा इंडिया का मैप। फिर आगे आते हैं तो एक यूपीएससी एस्पिरेंट, आपको अपना सिलेबस अगर सामने होता है तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी रहती है कि किस सब्जेक्ट का किस प्रीलिम्स मेंस के पर्सपेक्टिव से कितना वेटेज है, क्या है क्या नहीं। तो अगर आपका सिलेबस आपके सामने रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने प्रीलिम्स का लगा रखा है, प्रीलिम्स का पूरा, देन नीचे आए तो पूरा मेंस का सिलेबस आपको मिल जाएगा। देन फिर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो इसमें एक मेन जो ईयर्स थे और उनकी जितने भी एक मेन ईयर थे उनके जितना भी है किस डायनेस्टी कौन से कब आई थी, तो वो एक पूरा इस मैप के अंदर हमें चीज़ें मिल जाती है। एंड देन आफ्टर ऑल बिग फ़ैन ऑफ मिस्टर MS धोनी, तो इनके बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, मैं क्या ही कहूँ। और ये कुछ कोट्स मैंने लगा रखे हैं, जैसे बिल गेट्स का, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनी वन इन दिस वर्ल्ड, इफ़ यू डू सो यू आर इंसल्टिंग योर सेल्फ। क्योंकि बहुत जब मैं शुरू प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा था, इंस्टीट्यूट में बैठा था, तो मतलब फ्रेंड्स कहते थे कि यार भाई वो बंदा ऐसे जवाब दे रहा है, और मैं कभी दे नहीं पाता था। तो भी ये चीज़ मैंने देखी थी एक जगह, तो मैंने लगा दी क्योंकि ये इस बात से मैं रिलेट कर रहा हूँ खुद को। तो और जब मैं इंडियन पॉलिटी पढ़ता हूँ तो जैसे कोई इंपॉर्टेंट बातें होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई केस हुआ किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो मैं अपनी बातों में लिख के उसको अपने ही रिगार्डिंग समझ के लिख सकता हूँ कि मुझे क्या चीज़ अच्छी लगती है। फॉर जैसे OBC के रिगार्डिंग कमेटी बनी थी, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर के रिगार्डिंग, तो वो मैंने लिख रखा है यहाँ पे। फिर आगे आते हैं तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनको भी मैं बहुत पसंद करता हूँ एज अ फुटबॉल प्लेयर, ये भी बहुत अच्छी एक मुझे लगते हैं। देन फिर आते हैं तो ये वर्ल्ड का फिज़िकल मैप, तो इसमें जो चीज़ें मुझे लगनी है वो मार्क करने में कर लेता हूँ, वापस हटा देता हूँ।
देन फिर आता है हमारा जियोग्राफी ऑफ इंडिया का मैप जो मैंने लगाया हुआ है। तो इस मैप में यही है कि कुछ चीज़ें अच्छी लिखी हुई है जो मुझे जानने के मतलब सब्जेक्ट के रिगार्डिंग ज़रूरत होती है वो सीधी यहाँ पे मिल जाती है कि कौन सा पोर्ट कहाँ है, कौन सी इंडिया की इंडस्ट्री कहाँ है, पावर सेक्टर्स कहाँ पे है, मिनरल्स कौन सा मिनरल्स किस इंडियन स्टेट में है, तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे मिल जाती है। तो मुझे इतना अंदर तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड देन फिर मैंने गेट पर ही लगा रखा है इंडिया का फिज़िकल मैप, जिसके बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि क्या है ये। सबसे पहले भैया अपना नाम, एजुकेशन बैकग्राउंड होती है। माई सेल्फ सूरज पाटीदार एंड मैंने BCA किया हुआ है इन माई बैचलर डिग्री। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं प्रॉपर वैसे तो अभी कुछ टाइम से इंदौर में हूँ, वैसे प्रॉपर मैं धार से धार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ इन मध्य प्रदेश। आपने अपना मीडियम क्या रखा है? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम। जैसे कि मोस्ट ऑफ मैं देखा कि इंग्लिश मीडियम वाले बहुत सारे स्टूडेंट तो करोल बाग वारन तरफ रहते हैं, तो आपने मुखर्जी नगर को क्यों चुना है? यहाँ क्योंकि यहाँ मुखर्जी नगर का UPSC में हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। हाँ, वो आपकी बात सही है, लेकिन ऐसा है कि जैसे मैं मोस्टली सेल्फ स्टडी करता हूँ और जिस इंस्टीट्यूट को मैंने ज्वाइन किया तो वहाँ पे मुझे जो फैकल्टी जिससे मुझे पढ़ना था तो वो मुझे यहीं मिली, तो उसके रिगार्डिंग मैंने मुखर्जी नगर ज्वाइन किया। एंड जब मैं फ़र्स्ट टाइम दिल्ली आया था तब वहाँ पे क्लास स्टार्ट नहीं हुई थी और फिर मैं मुखर्जी नगर में जो हुई थी तो मैंने वही ज्वाइन की। तो आपने कौन सा भी कोचिंग ले रखा है? अभी मैं वेदांता अकेडमी जाता हूँ। तो वेदांता अकेडमी जाते हैं तो आपने मतलब किसी अपने दोस्तों से पूछा था या ऑनलाइन सर्च किया था कि आपको यही कोचिंग लेना है? क्योंकि मुखर्जी नगर में तो देखो तो UPSC कोचिंग होगी तो मतलब भरी पड़ी है, कहते हैं ना एक बाजार लगा पड़ा है। तो आपने? हाँ, लेकिन जब मैं आया था तो मैंने बहुत सी इंस्टीट्यूट विज़िट की थी, लेकिन ऐसा था कि जैसे मैंने वेदांता किया तो मैंने जिन सर के साथ डेमो क्लासेस ली थी तो उस सर का टीचिंग स्टाइल मुझे अच्छा लगा था जो पढ़ाते थे, तो जो मुझे अच्छा लगा और मेरे को ऑप्शनल के रिगार्डिंग मैं जाता हूँ तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया इंस्टीट्यूट। तो आपने अपना ऑप्शनल क्या रखा है? पॉलिटिकल साइंस। तो क्या सोच के जी आपने PSIR जो रखा है तो क्या सोच के रखा कि मुझे UPSC के प्रिपरेशन में इतना हेल्प करने वाला है? मुझे उसमें थिंकर्स हैं, पॉलिटी के रिगार्डिंग अच्छा पॉलिटी पूरी कवर हो जाती है और पॉलिटी मुझे पढ़ना अच्छा लगता है तो वो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती है। उसके थिंकर्स और इंटरनेशनल रिलेशन को बातें जो है मुझे अच्छा लगता है उस पढ़ने को, मतलब सब्जेक्ट जब भी पढ़ता हूँ ना तो मुझे वो फील नहीं होता है बोर। और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट की लिस्ट एक सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड आता है तो इसलिए मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया। तो आप यहाँ कि मुझे बेनिफिट GS में भी बहुत हो जाएगा उसका, इसलिए। तो आपका फ़ी कितना लगा था वेदांता में? जी मेरा अभी जैसे इसका GS का और इसका कहा जाए तो 55,000। तो आप यहाँ दिल्ली में कितने दिनों से रह रहे हैं मुखर्जी नगर में? मुखर्जी नगर में दिल्ली से मैं अगस्त से रह रहा हूँ, अगस्त 2021। जी। तो जैसे कि आप अभी दिल्ली में आके प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके पहले क्या आपने घर पे रह के प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था कि दिल्ली के आने के बाद ही आपने स्टार्ट किया? नहीं, हाँ, मैं पहले घर पे सेल्फ स्टडी कर रहा था, जैसे मेरा बेसिक्स बहुत ज़रूरी है NCERTs, तो मैंने वो सेल्फ घर पे पढ़ी थी। देन फिर मैं जैसे कोविड थोड़ा ठीक हुआ तो फिर मैंने आके दिल्ली ज्वाइन किया। तो भैया जैसे कि आप अपना फर्स्ट अटैम्प्ट कब देने वाले हैं? मैं इस बार मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है 2022। तो उसके लिए आप क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, क्या टाइम टेबल फॉलो करते हैं साथ साथ? स्टडी टाइम पीरियड में ज़्यादा नहीं रखता हूँ मैं, सिटिंग कम रखता हूँ। 6 से 8 घंटों की जो सिटिंग मेरी बनती है वही बनती है, बस कि किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूँ तो उसमें टाइम पीरियड अलग अलग डिवाइड कर दिया कि इतना टाइम ये सब्जेक्ट पढ़ना है जो मुझे अच्छा लगे। मतलब एक पर्टिकुलर ये नहीं है कि आज इस दिन पढ़ना है, जो सब्जेक्ट मैं स्टार्ट किया है तो पहले मैं उसको फिनिश करता हूँ, तो मैं अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल फॉलो करता हूँ। तो जब मन हुआ तो वो सब्जेक्ट पढ़ लिया? नहीं, ऐसा नहीं है कि मन हुआ, जैसे अभी मैं जो भी सब्जेक्ट है पर्टिकुलर 2 सब्जेक्ट उठाए तो उन 2 सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दूंगा। उसकी पहले चीज़ें पढ़ ली, फिर उसका नोट्स बना लिए, वही चीज़ मैं फॉलो करता हूँ। जैसे कि आप नए नए दिल्ली में आए होंगे तो आपको रिसोर्सेज लेके काफ़ी दिक्कत होंगी, जैसे कि PG सर्च करना और कुछ पता भी नहीं रहता हमें यहाँ के मार्केट के बारे में, तो आपने कैसे UPSC के जो रिसोर्सेज हैं, क्योंकि UPSC में क्या होता है सबसे बड़ी चीज़ है हमको ये पता होना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है, तो आपने ये सब कैसे मैनेज किया? इन चीज़ों के लिए गाइडेंस मिल जाए तो बहुत अच्छी है, जो मुझे मिल गई थी मेरी दीदी के थ्रू, तो उन्होंने इस बारे में बहुत हेल्प की थी मुझे। तो एग्ज़ाम के लिए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि क्या होती है क्या नहीं, तो ये मेरी दी ने मुझे गाइड किया था। बाकी रही बात PG की, तो PG के लिए तो इंस्टीट्यूट में मुझे बताया था कि एक है भैया से मिलवाया था, दिनेश भैया जो हमारे PG के ऑनर है,
और बस फिर उसके बाद हमने यहाँ पे विज़िट किया, अच्छा लगा तो फिर ज्वाइन किया हमने। तो जैसे कि आप इस पीजी में रहते हैं तो आपको खाना कितने टाइम मिलता है और क्या क्या फैसिलिटीज़ और खाना आपको क्या कैसा लगता है? खाना तो अच्छा है पहली बात तो, और दिन में 2 बार खाना मिलता है, दोपहर में मिलता है, देन एक नाइट में, और सुबह ब्रेकफास्ट, लंच डिनर ब्रेकफास्ट तीनों अवेलेबल होता है। रूम के साथ क्या क्या चीज़ें यहाँ प्रोवाइड की जाती हैं? रूम, एक खाना हो जाता है, उसके बाद रूम की साफ़ सफाई। अच्छा, साफ़ सफाई करने वाले आते हैं? हाँ, साफ़ सफाई करवाएं, झाड़ू और पोछा लगा कर जाते हैं। जी, तो जैसे कि अभी आप बात करें करंट अफेयर की, तो यूपीएससी में करंट अफेयर का काफ़ी अच्छा रोल माना जाता है। तो करंट अफेयर के लिए आप कोई न्यूज़ पेपर वगैरह फॉलो करते हो या फिर किसी मंथली मैगजीन कोचिंग? हाँ, मैं बायजूस को पढ़ता हूँ, तो बायजूस भी मेरी बहुत हेल्प करता है, तो उसका मैं करंट अफेयर्स फॉलो करता हूँ जी। क्योंकि वो द हिंदू पूरा न्यूज़पेपर को कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करके देता है। तो आप रिवीजन कैसे करते हैं? रिवीजन क्या है, जो भी मेरे नोट्स है मैं उसी बेसिस पे बनाता हूँ, फिर उसकी रीडिंग करता हूँ। तो जैसे अपना अटेम्प्ट 22 में देने वाले हैं आप, अभी कुछ दिन नहीं बचे हैं, तो उसके लिए आंसर राइटिंग वगैरह आपने स्टार्ट कर दी है कि अभी तक आपने? हाँ, जैसे एक मतलब कोई भी पर्टिकुलर कोई टॉपिक चल रहा है तो मैं बहुत से ऐसे क्वेश्चन, इंस्टा पे पेज हैं इंडियन पॉलिटी का, तो उसमें मतलब कुछ भी करंट अफेयर्स हो गया किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो वो एक क्वेश्चन देते हैं, तो बस उन्हीं क्वेश्चन को मैं अपने आप से पढ़ता हूँ और उनकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करता हूँ। जी, तो जैसे कि कभी कभी पढ़ते पढ़ते हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, लगता है कि एक यूपीएससी की जर्नी काफ़ी लॉन्ग मानी जाती है, तो मोटिवेशन आप अपना कहाँ से लाते हैं? यार, मोटिवेशन तो ऐसा है कि डिमोटिवेशन जैसा में कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों की जुड़ी हुई है बातें, तो ऐसा तो कभी नहीं होता है। अगर ऐसा कभी लगता भी कि यार कि पढ़ पढ़ के ऐसा हो रहा है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ें आती है, लेकिन बस अपना बेस्ट देना है। रिजल्ट का वो नहीं है कि क्या रहेगा, लेकिन अपना बेस्ट देना है एग्ज़ाम में। ना लगे कि हाँ शायद हम में कमी रहेगी। हाँ, नहीं, ये नहीं है, मैं अपने आप बेस्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ, अपना बेस्ट दूंगा एग्ज़ाम में। तो जैसे कि आपने बताया कि आपकी दी ने काफ़ी हेल्प की है, तो क्या आपकी दी कोई सिविल सर्विस में है क्या? नहीं, मेरी दी सिविल सर्विस उन्होंने की थी, लेकिन बस ठीक था, बाकी जो भी था रहा था। ठीक है, तो जैसे कि हुआ नहीं था। जैसे कि अब सारे कोचिंग खुल गए हैं, तो जो नए स्टूडेंट हैं दिल्ली में आना चाहते हैं बाहर से और इस पीजी में आना चाहते हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उन्हें कि अब इस टाइम आना कितना सेफ है, इस पीजी में आना उनके लिए क्या ऐसे पॉइंट होंगे कि अलग पीजी से इस पीजी को अलग करते हैं? ये है कि सबसे पहली बात तो ये डिपेंड करता है कि आप किस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हो, तो वहाँ पे आप उसके आसपास देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि जाने आने का टाइम, सबसे टाइम सेव बहुत अच्छा है, क्योंकि टाइम बहुत ज़रूरी है यूपीएससी के प्रिपरेशन में। बाकी मैं मेरे पीजी के हिसाब से बताता हूँ कि यहाँ किसी चीज़ की मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है, कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। मेन रोड पे है तो हाँ, थोड़ा सा साउंड आता है व्हीकल्स का, लेकिन हाँ इतना नहीं होता है, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी यहाँ पे जो एक माहौल मिलता है, जो लड़के रहते हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो आप पढ़ रहे हो तो अगला परेशान कर रहा है, वो म्यूज़िक, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पढ़ रहे हो, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगी, आप बिल्कुल आप शांति से पढ़ सकते हो।